व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के शेयर के बारे में। 69.85 आज ग्रीन में बंद हुआ है बहुत दिनों बाद। और जो रिजल्ट्स आए हैं पीएनबी के वो काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉफिट के अंदर में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। और भी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे पीएनबी के रिजल्ट्स के बारे में। तो सबसे चीज़ जो अच्छी लगती है रिजल्ट्स के अंदर में वो प्रॉफिट है। सबसे पहला जो बॉटम लाइन है, 1750 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने इस बार पेश किया है। पिछले सितंबर में लगभग 400 करोड़ था, तो वहाँ से 1300 करोड़ का जो बढ़ोतरी हुई है, दैट इज़ वेरी सब्सटैंशियल। सेल्स में बढ़ोतरी हुई है 20,000 करोड़, इसके रेवेन्यू से बढ़कर 26,000 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने इस बार पेश किया है। जो फाइनेंसिंग मार्जिन है उसके अंदर में घाटा कम हुआ है। 11% का पहले इसके अंदर में लॉस था, अब खाली 1% का लॉस रह गया है। अब आप सोचोगे कि अगर फाइनेंसिंग मार्जिन में लॉस है, अगर लॉस में जो है मार्जिन चल रहा है तो प्रॉफिट कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे अदर इनकम जो है, आप देखोगे अदर इनकम का ही सारा खेल है पिछले बहुत सारे क्वार्टर से। और ये अदर इनकम और कुछ नहीं है कि जो पहले के लोन्स बांटे हुए हैं उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स आती है उससे जो कमाई हो रही है वो है। इट इज़ नॉट एनीथिंग एल्स। तो ये उसी के अंदर में जुड़ जाती है, नॉर्मल इनकम है। सो इसीलिए अदर इनकम से ये प्रॉफिट जो है बॉटम लाइन इनकी अच्छी हो रही है। एक चीज अच्छी और जो इसके अंदर में हमारे को देखने को मिल रही है कि पीएनबी का जो करंट क्वार्टर जैसे अभी दिखा रहा है, ये नेगेटिव में हो रहा है। जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है पीएनबी के शीट्स के अंदर में, आने वाले क्वार्टर्स में बहुत जल्दी ये फाइनेंसिंग मार्जिन जो भी आपको नेगेटिव में दिख रहा है, -8%, -9%, अब क्योंकि ये -1% रह गया है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले क्वार्टर के अंदर में ये पॉजिटिव भी हो जाए। अगर आप साल दर साल का भी देखोगे तो पिछले 3-4 साल पहले ही पूरे साल के अंदर में जो एवरेज ये प्रॉफिट कर रहे थे, फाइनेंसिंग मार्जिन था, वो -15% था। पिछले 12 महीने वो सिर्फ -6% रह गया है। तो बहुत सारा इंप्रूवमेंट जो है वो पीएनबी के शेयर के अंदर में देखने को मिल रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये शेयर 150-200 रुपए का भी होगा आने वाले समय के अंदर में। अगर आप एनपीएस की भी बात देखेंगे तो एनपीएस की इनकी जो ग्रॉस एनपीए है वो भी कम आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 7.7% से 6.96%, 6% के नीचे, 7% के नीचे। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो डबल डिजिट जो पिछले सितंबर में 10% था, वो 6%, 6.96% पे आया है। तो क्लियरली जो इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसके अंदर में कमी आ रही है, जो अल्टीमेटली बैंक की जो लोन बुक है उसको स्ट्रांग बनाएगा। सो जो नंबर्स है वो हर तरफ से बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इस टाइम पे वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो इस टाइम पे पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक पी अराउंड 16 के करीब है, और इसका जो एवरेज पी मल्टीपल है वो 13-14 के करीब है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि महंगा है शेयर, लेकिन आई डोंट थिंक ये महंगा है, बिकॉज जिस तरीके का इंप्रूवमेंट लगातार शीट्स पे दिख रहा है, क्लियरली नंबर्स के अंदर में ठीक ठाक सुधार है। और जब अर्निंग बढ़ेगी तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो अपने आप ही जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। बात करेंगे चार्ट्स की, तो ऑब्वियसली स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा दबाव है। पिछले 3-4 हफ्ते से ये हम वीकली चार्ट्स देख रहे हैं पीएनबी के, और अराउंड द लेवल्स ऑफ 80-82 लगाने के बाद में जब से इसने 75 के नीचे क्लोजिंग दी है, वहां से गिरावट और बढ़ी है इसके अंदर में। अब कहाँ तक गिरेगा वो सवाल जब आ जाता है, तो उसके अंदर में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर में अच्छा सपोर्ट है अराउंड द लेवल ऑफ 60-61 के नीचे का मुझे पीएनबी बिल्कुल नहीं लगता है, बिकॉज बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। और ये जो करेक्शन हो रही है, दिस इज द पार्ट ऑफ द रैली। ये जो रैली पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ है 40-45 रुपए से लेके 80 रुपए तक, ये रैली का पार्ट है। अभी तक रैली वो ओवर नहीं हुई है। वो रैली हम ओवर तभी मानेंगे जब ये एक बार 61 के नीचे बंद हो जाता है। जब तक 61 के नीचे बंद नहीं होगा वो रैली वेल इंटैक्ट है। और जहां तक अब सवाल है कि क्या ये 61 तक जाएगा, तो उसका भी इतना गारंटी नहीं है कि 61 तक जाएगा, बिकॉज 61 से पहले 65 का भी एक अच्छा पड़ाव है। बिकॉज जो इसने जुलाई और सितंबर के बीच में एक कंसोलिडेशन बनाया था, उसका हाई था 65। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि चार्ट्स के ऊपर में जब कोई पर्टिकुलर चार्ट किसी एक लेवल से बार बार रिट्रेस कर रहा हो, और जब उस लेवल को पार कर देता है, जो पहले रेजिस्टेंस बन जाता है वही उसका आज के डेट में सपोर्ट बन जाता है। तो 65 रुपए इज ऑल्सो अ वेरी बिग सपोर्ट। सो आई थिंक 65 पे अटकेगा। 65 टूटा तो 61, बट 61 मुझे लगता नहीं कि ये आएगा। एक और अच्छा सपोर्ट इसको अपनी 20 मूविंग एवरेज से भी मिलेगा, जो 65 के करीब ही चल रही है। बट फॉर द लॉन्ग टर्म डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। जिन्होंने नहीं लिया है उनको एक अच्छा मौका है अभी भी, क्योंकि 80-82 से ऑलरेडी ये 15% करेक्ट हो चुका है। कितनी करेक्शन और चलेगी, इट इज़ एनीबडीज गेस। बट जिस तरीके से इस टाइम पे पीएनबी का चार्ट लॉन्ग टर्म और जो बैलेंस शीट है वो दिख रही है, उस हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करेगा आने वाले समय के अंदर में। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो में पीएनबी। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और रिजल्ट जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।